भक्तों, जय श्री राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। सभी सुनने वाले भक्तों की जय। भक्तों, आज हम बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का महात्म और उसकी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम जानेंगे कि 2024 की वरुथनी एकादशी कब है और इसके पारण का क्या समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म और कथा को विस्तार पूर्वक बतलाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बैसाख मास की एकादशी का महात्म और कथा तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि के दान से अधिक श्रेष्ठ दान अन्न का होता है। अन्न के दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। इस दिन जो साधक व्रत रखते हैं, उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना, शहद, शाक, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, ये सब नहीं करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्रत का अपना महत्व होता है। उसकी तिथि और विधि भी अलग होती है, इनके फल भी अलग होते हैं, लेकिन हर व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसी से व्रत की विधि पूरी होती है। इससे हमें व्रत की महिमा का पता चलता है और महिमा पता चलने से अपने आराध्य के प्रति समर्पण के लिए मन को तैयार करने में मदद मिलती है। फिर यह कथा मन को श्रद्धा से पूर्ण करने में मददगार बनती है, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी व्रत फलित नहीं हो सकता। इसीलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन काल में मानधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी जंगली भालू आया और राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। कुछ देर बाद भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। तब राजा घबरा गया, लेकिन राजा ने क्रोध नहीं किया। अपना तपस्वी धर्म निभाते हुए अपने भगवान विष्णु को पुकारा। इस पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भालू को चक्र से मारकर राजा की रक्षा की। राजा का पैर भालू खा चुका था, इसलिए राजा बहुत दुखी था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, तुम मथुरा चले जाओ और वहाँ वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे
अंग सही हो जाएगा। भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के अपराध का फल है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने वैसा ही किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और पूर्ण अंग वाला हो गया। बाद में राजा मानधाता स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के वराह रूप और भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी व्रत का महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। इस दिन पूजा पाठ सौभाग्य दिलाने वाला और घर में सुख समृद्धि दिलाने वाला होता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत और श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए और दूर रहना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। भक्तों, 2024 बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 4 मई शनिवार को है। इस एकादशी का पारण द्वादशी को किया जाएगा। पारण का समय 5 मई द्वादशी को 6:44 से 8:24 तक का है। जो हमारे नए भक्त हैं उनके लिए भक्तों, पारण का मतलब व्रत का पूरा होना। एकादशी का व्रत द्वादशी को ही पूरा होता है, जब एक निश्चित अवधि के अंदर व्रत करने वाला साधक ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर नमस्कार करता है और भगवान से सबके मंगल की कामना करता है। इस तरह से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय काल, देश, स्थान के अनुसार अलग हो सकता है। इसीलिए जिस स्थान पर रहकर व्रत कर रहे हैं उसी स्थान के अनुसार पारण के समय का भी पालन करना चाहिए। भक्तों, यह थी वरुथनी एकादशी की कथा और महात्म। आपको यह सभी जानकारी ज्ञानवर्धक लगी, अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान की जय अवश्य लिखिए। अगर आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।